हर हर महादेव मित्रों। मेरे इस वीडियो का विषय है कि एक जिज्ञासु साधक साधना मार्ग से कैसे भटक जाता है। जैसा कि मैं खुद को भी एक साधारण साधक ही समझता हूँ, जो कि काफ़ी समय से आध्यात्म की तरफ आकर्षित है। बात करते हैं शुरुआत की, तो ज्यों-ज्यों मेरे साथ हुआ, वो शायद सभी नए साधकों के साथ होगा या हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मानव खुद एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है स्वतंत्र प्रवृत्ति में ही रहना, और उसी स्वतंत्र प्रवृत्ति में ही वो कार्य करना पसंद करता है। बात रही मार्गदर्शन की, तो उसकी ज़रूरत तब पड़ने लगती है जब अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या वृत्ति प्रबल होने लग जाए। और आधुनिक समय में ज्ञान के कई स्रोत हैं। इंटरनेट में गूगल के माध्यम से कई प्रकार की बातें, कई प्रकार का उपदेश ज्ञान भरा पड़ा है। आपको गूगल पे सर्च करने पर बहुत कुछ मिल जाएगा। अब रहा सवाल इसमें कि इसमें क्या है, कितना है और क्या उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है, तो वो सब बातें व्यक्ति को भ्रमित करने लगती है। यूट्यूब पर वीडियो भी खूब मिल सकते हैं, जिसमें काफ़ी उपयोगी साधना और सिद्धि के लिए जानकारी मिल जाती है। किंतु ये सब बातें बात की होनी चाहिए। पहले तो हमें कम से कम ये तो निर्धारण कर लेना ही चाहिए कि हम किस देवी देवता की पूजा या जप तप मंत्र पाठ पूजा कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अब होता ये है कि चंचल मन में बहुत सी मनोकामनाएं रोजाना जन्म लेती है, और उसी के हिसाब से बस मंत्र लिया, 7 दिन 11 दिन 21 दिन सवा महीना या फिर अधिक समय तक हम जाप करने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन चलते हैं, फिर बात नहीं बनती तो उसे हम रिजेक्ट करके छोड़ देते हैं। हमें ये लगता है हमने जो मंत्र लिया था वो सही नहीं था, काम का नहीं था, और हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है हमारे साथ, नए साधकों के साथ होता है। फिर बात आती है सिद्धि की, तो इतना समय के दान देने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो भ्रमित हुआ साधक और भटक जाता है। किंतु जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे रोके रखती है, उस मार्ग से हटने नहीं देती। अधिकतम साधक साधना में सफल न होने पर, खासकर नए साधक, कुछ समय के लिए जाप रोक देते हैं। जब कोई इसका दूसरा मंत्र, जिससे होने वाली फायदों के बारे में जानकारी ना मिले, तब तक वो क्या करता है कि रुका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही उसको एक नया मंत्र दिखता है, नई जानकारी मिलती है, और वो क्या करता है, उसकी वापस इच्छा ऐसी हो जाती है, जागृत होने लगती है कि फिर से वो उसमें लग जाए। व्यक्ति नई चीज को करने की सोचकर उस ओर अग्रसर होता है। चाहे कितना भी पथ भ्रमित हो जाए साधक, किंतु स्वयं त्रुटियों से वह कुछ सीखता ही है, और वह नई चीज शुरू करने से पहले मध्यावधि यानी ब्रेक टाइम में कुछ बेसिक बातें सीख ही लेता है। जैसे लास्ट जो मैंने किया था उसमें क्या त्रुटि रह गई थी, क्या मैं नहीं कर पाया, या फिर अगली बार जब ये जो चीज़ नई चीज़ चालू कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या करना है, या फिर इस बार जो पीछे त्रुटियां रह गई थी उसको मैं दोहरान नहीं करूँगा। इसी चक्कर में वो क्या करता है, नया मंत्र शुरू कर देता है। अब एक छोटी सी कहानी है कि, कहानी नहीं कह सकते, एक छोटा सा उपदेश समझ लेते हैं कि जैसे व्यक्ति होता है और एक जगह गड्ढा डालता है, गड्ढा खोदता है, कुआं खोदता है, कुआं बनता है, वो सोचता है पानी निकलेगा। लेकिन होता क्या है, वो एक कुएं तक की स्थिति में पहुंचता नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। फिर वो सोचता है इसमें कुछ मना नहीं, बात नहीं बनी, फिर वो नया गड्ढा और डालने लगता है। ऐसे कर करके वो अपनी सारी मेहनत उन्हीं अलग अलग गड्ढों में लगा देता है। जबकि होना क्या चाहिए था,
तो उसको एक ही गड्ढे को आकार देते रहने चाहिए होता था। वो खोदता रहता तो शायद वो कुआं बन जाता और उसको मीठा पानी भी मिल जाता। और ये कहानी का उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमें अलग अलग चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। चलो फिर भी इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कुछ और मैं आपको अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि मैं भी एक साधक ही हूँ और मैं भी भ्रमित होकर मार्ग से भटका था और कुछ 2-3 वर्षों में मेरी जिज्ञासा ने मुझे साधना मार्ग में रोके रखा और ईश्वर कृपा से मुझे उस मार्ग में कुछ सुझाव मिले। वो ईश्वर कृपा ही थी कि मुझे कुछ सूझा, जिससे के चलते मैं कम से कम इतना कुछ साधकों के लिए कर सकता हूँ कि जिसे उनको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में सही मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि मैं भी इस मार्ग में हूँ और पीछे चलने वालों के लिए संकेत छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि कोई पीछे वाला साधक जल्दी आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके लिए मार्ग में रास्ते पर कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे, जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। अब कुछ संकेतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो को और बड़ा बनाना नहीं चाहता, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्वयं को ये तय करना है कि मैं किस स्थिति में, स्थिति की बात करें मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, अलग अलग तरह की सोच रखने वाले अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो अब हमें ये सोच समझ कर तय कर लेना चाहिए कि जैसे मानसिकता की बात करें तो कोई मंत्र जब करना आरंभ कर रहे हैं तो क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि सभी मंत्र ऊर्जा प्रभावित करते हैं, ये बात निश्चित है। बस उस मंत्र को एक्टिव सही तरीके से किया जाए, या फिर वो हमसे सही तरीके से एक्टिव हो जाए, या फिर हम उसको एक्टिव करने में कामयाब हो जाएं, तो उसकी ऊर्जा प्रभावित होने लगेगी। ऊर्जा प्रभावित होना, फिर उसको संभाले रखना, एकाग्रता लाना, वो हमारी मानसिकता पर ही निर्भर करता है। इसलिए मानसिक एकाग्रता परम आवश्यक है। चूंकि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र गुरु की जानकारी में होता ही है, तो जल्दी फलित होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। बाकी ये भी पुरोहितों ने निर्धारित किया है कि हर राशि या फिर नाम वाले व्यक्ति के लिए कौन सा मंत्र सिद्ध होगा, सुसिद्ध होगा, सामान्य रहेगा, शत्रु रहेगा या लाभ श्रेणी में आएगा, उस क्षेत्रों में विभाजन कर लिया होता है। वो तो काफ़ी गहरी बातें होंगी, उसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हर एक मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता है। फिर शारीरिक रूप से हम बात करें तो इसमें ये आता है कि हमारी स्थिति कितने समय के लिए कितनी सुदृढ़ रह सकती है, हमने तय कर लिया जब करना। मेरे द्वारा ये भी सोच लेना ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति उत्साह में जब शुरू कर लेता है तो प्रथम दिन तो हजारों में, जैसे 5,000 उदाहरण ले लिया, का जाप किया, किंतु 7 दिन तक मान लो वो जप करता है, 11 दिन तक वो जप करता है, तो रोजाना उसी क्रम में वो नहीं कर पाता। तो जब संख्या का फेरबदल होना, मान लो तीसरे दिन वो उतना नहीं कर पाया, फिर वो सोचता अगले दिन मैं बैठूंगा तो आज जो छूट गया वो मुझसे मैं अगले दिन एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो इसमें होगा क्या, उसमें निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में हानि की स्थिति प्रवेश हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें उसमें नुकसान ही होगा, चाहे किस रूप में हो, कितने रूप में हो, अल्प हो, अधिक हो, न्यून हो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन उसमें हमें दोष लगेगा। तीसरा इसमें कि हम जब करते समय बैठते हैं तो हमारा शारीरिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। हम सुखासन में बैठकर माला फेरते हैं, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, सुखासन में बैठते हैं, फिर हमारा रीढ़ हम किस स्थिति में है, क्या हम झुके हुए हैं,
क्या हम हिल-डुल रहे हैं? हमारे हाव-भाव हिलने-डुलने से हमारे में शरीर में आलस्य का कारण वो आलस्य का कारण ही दिखाएगा और जिससे उबासी आना भी सामान्य बात हो गई। तो क्या हमने कभी अन्य समय में शारीरिक व्यायाम किया है, जिससे मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आ जाए, लचीलापन आ जाए? क्योंकि शारीरिक व्यायाम करोगे, जैसे एक बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में शरीर में अच्छी लचीलापन, लचकता आती है, जो साधना में बैठने समय हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो उस स्थिति में हम मान लो जाप करते समय 2 घंटे भी बैठे रहे, तो हमारे शरीर में थकान महसूस नहीं होगी और हमारी ऊर्जा बनी रहेगी और एक सुंदर स्थिति बनेगी। ये उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं उसको, सूर्य नमस्कार, व्यायाम वगैरह। तो हम शारीरिक स्थिति बनावट बैठने के लिए वो हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। फिर एक बात और आती है, जाप के समय कुंडलिनी की ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जिसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कुंडलिनी जागरण से भी धीरे धीरे वो ऊर्जाएं बनती है, जो मंत्र सिद्धि में परम आवश्यक हो जाती है। और मैंने अभी 2 बिंदु बताए आपको, मानसिक और शारीरिक। पारिवारिक की भी बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक स्थिति के आधार पर साधक को ये भी जान लेना चाहिए होता है कि मेरे परिवार में किस देवी देवता को इष्ट के रूप में जाना जाता है, कौन मेरे कुल देव है, कुल देवी है, और उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम किस रूप में उनकी पूजा करते हैं, क्या हम उनके प्रति समर्पित हैं, हम उनको रोज पूजा पाठ में, नित्य पाठ पूजन में उनका जो भी होता है वो हम कर पा रहे हैं क्या, या हम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी कृपा किस हिसाब से बनेगी? अगर उनकी कृपा नहीं रहेगी तो अन्य मंत्रों की प्राप्ति में से पहले ये होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे घर में कोई प्रवेश करता है, कोई व्यक्ति बाहर का आता है, तो घर का सदस्य किसी व्यक्ति को बुला रखा है, इसलिए वो प्रवेश कर रहा है। लेकिन घर का मुखिया पहले उसको मिलेगा, फिर वो पूछेगा आप क्यों आए हो, किससे मिलने आए हो, तो पहले वहां से आइडेंटिटी होगी। ठीक वैसे ही अगर आप किसी अन्य देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो आपके पास आएगा तो उससे पहले आपके कुल के देवता देवी वो उससे से संपर्क बनाएंगे और फिर वो इंक्वायरी होगी। हो सकता है वो कुछ ना कहे, लेकिन फिर भी वो आइडेंटिटी करेंगे ही। तो हमें पहले से उनको बता रखा होता है, हम घर के मुखिया को बता देते हैं कि मेरे कोई आ रहा है, उनकी जानकारी में होगा तो ठीक से उनका वो एंट्री हो जाएगी। तो ये एक चीज भी सोचने वाली बात है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए मैं कौन सा मंत्र उठा के कर रहा हूँ, क्या मैं विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, क्या मुझे विवाहित व्यक्ति को इस प्रकार की सिद्धियां करनी चाहिए, या ये घर में जब किया जा सकता है, या फिर एकांत में बैठना है, घर से बाहर बैठना है, किस समय बैठना है, रात्रि का समय मंत्र का जाप का है या नहीं है, ये भी पारिवारिक स्थितियों में ही हम ले सकते हैं। और फिर जाप करना मैंने शुरू कर दिया है, तो क्या उस जाप की वजह से मेरे परिवार में किसी प्रकार की बाधा आ रही है क्या, क्या कोई तकलीफ बढ़ रही है क्या? तो ये सामान्य बातें हैं जो हमें परीक्षित कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये भी होता है कि परिवार के जैसे कुल देवी देवता होते हैं, तो उसके कुल के गुरु भी होते हैं। तो हमारी संतुष्टि के लिए हम अपने परिवार के कुल गुरु को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि उनको पता रहे कि हम कौन सा जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले ये कहीं से सुन लेते हैं या फिर पूछते हैं कि मेरे तो गुरु बनाया हुआ नहीं है, तो क्या मुझे पहले गुरु बना लेना चाहिए? तो इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें मैं किसी प्रकार की बाध्यता नहीं देता कि आपको गुरु बनाना ही जरूरी है। लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कहूँगा कि आपके कोई इष्ट जरूर होने चाहिए, जिनका आप एक संतोष पूर्वक स्थिति में उनका जाप कर लेना चाहिए। जैसे कोई लोग महादेव को अपना गुरु के रूप में, अपने इष्ट के रूप में मानते हैं, तो कम से कम उनका एक निश्चित संख्या अवधि में उनका माला का जाप कर लेना चाहिए, ताकि वो हमारे अग्रसर बन जाए। तो ये कुछ बातें थी वो
सुनी सुनाई होगी, लेकिन फिर भी उसमें अगर कुछ नया मिले, कुछ नया लगे, या फिर मेरी बात आप तक समझ आए, तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। और कुछ हीटेड टर्न में कुछ बातें बता देता हूँ जो माला के लिए, जाप के लिए कुछ ज़रूरी जैसी हो सकती है, या फिर ज़रूरी कहीं ना कहीं आपसे सुनने को लगे या जानने को समझने को आए कि वो आपके लिए ज़रूरी हो गई है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये दिमाग में रहता है कि क्या मेरा गुरु है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ, दीक्षा ली हुई है। तो उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि गुरु की आवश्यकता एक निश्चित हद तक होती है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुका हूँ कि गुरु ना बनाया हो तो भी जिसको हम इष्ट मान रहे हैं, जिसको इष्ट के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनका निश्चित अवधि में जप कर लेना चाहिए। फिर जप में प्रयोग होने वाली हमारी जो माला है, जिस माला का हम प्रयोग करते हैं जाप करते समय, तो वो माला क्या प्रतिष्ठित की गई है, तो उसकी शुद्धि प्रतिष्ठित भी वो भी ज़रूरी हो जाती है। उसके अलावा जो हम रोज़ाना आसन प्रयोग करते हैं, वो आसन हमारे द्वारा ही प्रयोग होना चाहिए, अन्य कोई व्यक्ति, घर का सदस्य उस आसन का प्रयोग ना करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जाप का समय जो आप तय करते हो, तो उस समय के अनुकूल ही आपको जप करते रहना चाहिए होगा। आज मैंने रात्रि को 10 बजे से 11 बजे तक माला फेरी, लेकिन मैं कल रात्रि को 10 बजे नहीं बैठ पाया, जब या 9 बजे ही बैठ गया, 9 से 10 फेर माला फेर करके मैंने अपना संख्या कंप्लीट करके मैं उठ गया। तो ये तरीका भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर आपने 10 बजे से शुरू कर रखा है, तो आप जितने समय तक का संकल्प लेके पूजन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो वो उसी समय में ही कर लेना चाहिए। देखिए होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, कहते हैं मैं तेरे को शाम को 7 बजे मिलूंगा, और फिर 3 दिन तक उसको जो शाम को 7 बजे मिल रहे हो, और वो चौथे दिन भी उसी हिसाब से आपसे मिलने आएगा, लेकिन आप चौथे दिन मान लो 7 बजे उस जगह पे नहीं मिले, 7:30 तक उसने इंतज़ार किया, लेकिन आप उस दिन 8:30 पहुँचे, 1 घंटा आप लेट हो गए, वो बेचारा आधे घंटा वेट करके चला गया। तो ये स्थिति भी होती है। हम देवताओं का आह्वान करते हैं मंत्र शक्ति द्वारा, तो वो भी निश्चित समय पर आते हैं, तो उस समय पता नहीं किस दिन कब वो प्रसन्न होकर आ जाए, किस दिन हमारी तरफ उनका आकर्षण ध्यान हो, हम उसको आकर्षित कर पाए, किस दिन वो आपके पास आए और आप उस समय पे ना हो, तो आपसे ये इस प्रकार की चूक हो जाए, तो आपका नुकसान हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, और लास्ट में ये होता है कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट करके ही साइड में हो जाते हो। तो ये भी बात जानने वाली है। उसके अलावा मन में संतोष रखना, पेशेंस रखना, उतावलापन नहीं रखना, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्व की होती है। उसके अलावा जब साधना काल के अलावा भी आप दिन में किसी के प्रति कुविचार ना रखें, किसी के लिए बुरी विचारधारा ना रखें, या किसी को गलत ना करें, क्योंकि जब का पावर इतना होता है कि आपकी जो वाणी है वो भी एक्टिव हो जाती है। कब आपकी वाणी से किसी का अहित वाली बात निकल जाए और उसका नुकसान हो जाए। एक बार तो आपको शायद सही लगे कि अरे वाह, मेरी जो जुबान निकली थी उससे उसका ये सब हो गया, लेकिन उससे आपकी ऊर्जा क्षीण होती रहेगी और इसका नुकसान आपको आगे उठाना पड़ेगा। यम नियम भी होते हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ वहाँ से नॉर्मली यम नियम होते हैं, जैसे भोजन का संयम रखना, किस प्रकार का खान पान, रहन सहन, रात्रि